Video demonstration ED7220 Shidore Microsystems Electronics Private Limited Charger Discharger Cyclic Tester Instructions for Manual Operations डिवाइस ऑन करने से पहले पेन ड्राइव कनेक्टेड रखना है। LCD एंटर की फंक्शन की LED एंटर की के लिए एक LED है, फंक्शन के लिए एक LED है और यहाँ पे एक बजर होगा। अब जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो बजर से साउंड आएगा। USB जिसमें डेटा रिकॉर्ड होगा पूरा एक्सेल शीट में .csv फाइल में आपको ये डेटा मिल जाएगा। टेस्ट स्टार्ट। ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर ये जिससे आप पॉट से आप एडजस्ट कर सकते हो वैल्यूज, वोल्टेज करंट एडजस्ट करने के लिए ये पॉट दिया है। इनपुट एंड या आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ से डिस्चार्जर का पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव और ये यहाँ पे है इनपुट। नाउ विल स्टार्ट द मशीन। ओके, ऑन। पहली स्क्रीन है चार्जर डिस्चार्जर, प्रोडक्ट सीरियल नंबर AK03, सिलेक्ट मोड 03। अभी इसमें है तीन मोड। अभी पहला मोड है सिलेक्ट मोड 01, फर्स्ट मोड है चार्जर मोड। ये पॉट का यूज़ करके आप मोड चेंज कर सकते हो, मोड 1, मोड 2, मोड 3 पॉट का यूज़ करके। सिलेक्ट मोड 1 चार्जर मोड, सिलेक्ट मोड 2 डिस्चार्जर मोड, ओनली डिस्चार्जर, ये बस बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। और अगर सिलेक्ट मोड 1 में आप सेटिंग कर रहे हो तो ये बस चार्जिंग करेगा। सिलेक्ट मोड 2 पे बस डिस्चार्जिंग होगा। सिलेक्ट मोड 3 पे चार्जर डिस्चार्जर लूप मोड है। ये इसमें 0 साइकिल 1 लूप से 16 लूप तक तुम साइकिल में लगा सकते हो। ओके, अभी हम देखेंगे चार्जर मोड नंबर 1। ये बस चार्जिंग करेगा। ओके, अभी इस मोड में एंटर करने के लिए एंटर की दबाना है, ये इस मोड को सिलेक्ट करने के लिए। अभी ये पूछेगा चार्जर करंट, मैक्सिमम आप 10 एम्पियर तक सेट कर सकते हो पॉट का यूज़ करके। यहाँ पे देखिए ये वैरी हो रहा है, 10 एम्पियर सेट हुआ। अभी ये 10 एम्पियर न्यू सेट किया हुआ है। अगर आपको ओल्ड आपने सेट किया ही होगा, उसी हिसाब से आपको कंटिन्यू करना होगा तो आप फंक्शन की दबा सकते हो। अगर आपको न्यू की हिसाब से आगे जाना है तो आप एंटर की दबा के आगे जा सकते हो। अभी ये पूछेगा चार्जर वोल्टेज न्यू। अभी मैंने लगाई है 60 वोल्ट की बैटरी, तो इसमें हमें बैटरी का पीक वोल्टेज सेट करना होगा। तो ये होगा 67.2 वोल्ट, 60 का बैटरी का 67.2 और 67.1, इट्स ओके। अभी न्यू सेटिंग्स से हमें आगे जाना है, इसीलिए एंटर की दबाया है। ओके, चार्जर सेटिंग्स। अभी हमने जो कुछ भी सेटिंग किया है करंट एज वेल एज कट ऑफ वोल्टेज, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। करंट 10 एम्पियर और कट ऑफ वोल्टेज 67.1 हमने सेट किया है। अभी इसी सेटिंग से हमें आगे जाना है, तो एंटर की दबा के आगे जाइए। अभी ये चार्जर इनिशिएटिंग, चार्जर अभी चार्जर चालू हो रहा है। अभी अब हमने जो कट ऑफ वोल्टेज सेट किया है उस हिसाब से मशीन अभी अपने आप सेटिंग कर ले रही है। जैसे ही सेटिंग होगा, हाँ, अभी ये चार्जिंग करना चालू हो गया। अब ये चार्जिंग का डिस्प्ले है, चार्जिंग स्टेटस, रनिंग चार्जिंग स्टेटस का डिस्प्ले है। यहाँ पे दिखाई देगा टाइम, मिनट्स, आवर्स एंड मिनट्स, WH, साइकिल नंबर। अभी ये चार्जिंग का फर्स्ट साइकिल है ना, तो इसीलिए ये C1 आ रहा है। तो ये कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे, अभी बैटरी फुल चार्ज है इसीलिए यहाँ पे करंट कम जा रहा है और यहाँ पे AH दिख रहा है। ओके, अगर हमें अभी बीच में कहीं पे टेस्ट रुकानी होगी इसकी चार्जर की, बस चार्जर की हमें टेस्ट स्टॉप करनी है, यानी कि हो गया चार्जिंग जितना इफ़िशिएंट चाहिए था, तो आपको दोनों में से एक बटन दबा के चार्जिंग स्टॉप कर सकते हो। यानी कि अबॉर्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे,
अबॉर्ट के बाद में एक और बार एनी बटन यू कैन प्रेस। यहाँ पे रिज्यूम टेस्ट, अगर आपने रिज्यूम नो किया, नो प्रेस करने के लिए फंक्शन दबाइए और यस प्रेस करने के लिए एंटर। अगर आप यस एंटर करोगे तो ये फिर से जहाँ पे टेस्ट रुकी थी तो उसी टाइम से स्टार्ट होगा। और अगर आपको लास्ट वाली टेस्ट पूरी डिलीट करनी होगी, आप नहीं चाहिए, तो आप नो दबा सकते हो। अब जैसे ही मैंने नो दबा दिया, ये फिर से सिलेक्ट मोड पे आके रुक गया, यानी कि यहाँ पे चार्जिंग का जो मोड सिलेक्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। डिस्चार्ज मोड, ओके, इसमें बस बैटरी डिस्चार्ज होगी, ओनली डिस्चार्ज। ओके, अभी सिलेक्ट मोड डिस्चार्ज मोड में जाने के लिए एंटर की प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे सेम चार्जर के जैसे ही सेटिंग्स पूछेंगे डिस्चार्जर के लिए भी, लेकिन ये बस डिपेंड्स आपको कितने एम्पियर से डिस्चार्ज करना है, आपके ऊपर डिपेंडेड है। अभी बेस्ड ऑन दिस मॉडल 72 वोल्ट 20 एम्पियर आप 15 एम्पियर तक डिस्चार्ज कर सकते हो। अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू सेटिंग्स में 10 एम्पियर सेट कर रहा हूँ। ओके, सेम आपको अगर न्यू से ओल्ड से ही कंटिन्यू करना होगा तो आप फंक्शन दबाइए, अगर न्यू से कंटिन्यू करना होगा तो एंटर की दबाइए। अभी मैंने सेट किया है 10 एम्पियर, एंटर किया। कट ऑफ वोल्टेज अभी मैंने 60 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। अब बेस्ड ऑन बैटरी कट ऑफ आप यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज सेट कर सकते हो। तो मैं अभी 60 की बैटरी कनेक्ट की है, तो मैं जनरली 47 रख दूंगा कट ऑफ वोल्टेज, या 44 भी इट्स ओके। अब मैंने 44 कट ऑफ वोल्टेज रखा है और न्यू के हिसाब से आगे जाना है, इसीलिए मैं एंटर दबा रहा हूँ। अगर ओल्ड के हिसाब से जाता होगा तो फंक्शन दबाया होता। तो अभी न्यू के हिसाब से जा रहा हूँ, एंटर। अभी यहाँ पे पूरे डिस्चार्जर के जो सेटिंग्स मैंने किए इसके पहले, तो वो पूरे एक साथ ही शो हो गए। डिस्चार्जर सेटिंग्स, करंट मैंने 10 एम्पियर सेट किया है, यानी कि 10 एम्पियर से वो डिस्चार्ज होगा, कांस्टेंट 10 एम्पियर। एंड कट ऑफ वोल्टेज 44.4 तक वो डिस्चार्ज होगा। ओके, बैटरी डिस्चार्ज होगी, राइट। अभी फिर से इसे यही सेटिंग से हमें आगे जाना है, इसीलिए एंटर की दबाया। बैटरी वोल्टेज है, अभी जो बैटरी कनेक्टेड है उसका वोल्टेज है 65.0 वोल्ट। रिले इज़ ऑन, अभी यहाँ से भी एंटर की दबाना है। रिले इज़ ऑन, प्रेस एंटर। यहाँ पे बैटरी डिस्चार्जिंग चालू हो गया। सेम जैसे चार्जर का इंटरफेस था उसी तरीके से आया है, बस ये डिस्चार्जिंग का इंटरफेस है। अभी आप ये कैसा पहचान सकते हो कि ये कौन से मोड में है। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कोई आया पर्सन, तो उसको यहीं से पहचान सकता है। वो D1 यानी कि डिस्चार्ज 1। ओके, ये टाइम दिखा रहा है आवर्स और मिनट्स में। WH D1 यानी कि डिस्चार्ज 1। कट ऑफ वोल्टेज एम्पियर 10 एम्पियर से हमने सेट किया था, तो 10 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहा है। और AH इस तरीके से यह भी डिस्चार्ज हो रही है मशीन, डिस्चार्ज कर रही है मशीन एक्चुअली। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमें ये टेस्ट स्टॉप करनी है, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो। दोनों में से एक बटन दबाइए, ये अबॉर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार दबाना है। रिज्यूम टेस्ट, अगर मैं यहीं से रिज्यूम करता हूँ यस, तो ये फिर से सेम सेटिंग के साथ, सेम पहले वाले जो रिकॉर्ड किए थे इसने डेटा, तो उसी के साथ ये आगे जाएगा, वहीं से आगे जाएगा। ये वहीं से आगे जा रहा है। और अगर हमें ये पूरी टेस्ट स्टॉप करनी होगी, पूरा सब कुछ 0 से सेट करना है, 0 से स्टार्ट करना होगा, तो फिर से अबॉर्ट दबाना है और रिज्यूम नो करना है। बस हमने पहले यस किया था, अभी नो कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा डिस्चार्ज का जो फाइल रिकॉर्ड हुआ था वो पूरी फाइल एंड हो जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट मोड 03 चार्जर डिस्चार्जर लूप, इसमें अभी इस मोड में एंटर करने के लिए एंटर की दबाइए। सेट साइकिल, अभी पॉट का यूज़ करके आप साइकिल सेट कर सकते हो। आपको कितने साइकिल चार्ज और डिस्चार्ज करना है। एक साइकिल में होता है एक साइकिल कंप्लीट साइकिल होती है। एक बार चार्ज होगा, थोड़ा कूल टाइम के लिए रुक जाएगा, हम जो सेट करेंगे यहाँ पे उस हिसाब से रुकेगा, उसके बाद में फिर से डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो अभी आप ये कितने साइकिल सेट करना चाहते हो वो ये सेट कर सकते हो। इससे सेट साइकिल अभी हम यहाँ पे ये 0 से 16 साइकिल तक जाएगा मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए
16 साइकिल्स। अभी मैं सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5 साइकिल्स, हाँ ओके 6 साइकिल्स, नो प्रॉब्लम। अभी 6 साइकिल सेट करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद में ये सेट कूल टाइम पूछेगा, मिनिमम 3 मिनट्स फ्रॉम मिनिमम 3 मिनट्स टू 30 मिनट्स। अभी ये मिनिमम होगा 3 मिनट्स कूल टाइम और मैक्सिमम होगा 30 मिनट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्टी मिनट्स, ठीक है। अभी मैं ये सेट कर रहा हूँ 10 मिनट्स पे, जस्ट फॉर द वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन। अभी ये जैसे ही मैंने सेट किया, एंटर की प्रेस किया, अभी ये चार्जर की सेटिंग पूछेगा। चार्जर की सेटिंग फॉर एग्जांपल अभी चार्जर का करंट सेट करना है हमें, तो मैं ओल्ड मैंने जो पहले सेट किए थे 10 एम्पियर, तो मैं उसी से आगे जाऊँगा। अगर आपको न्यू सेट करना है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ओके, चार्जर का करंट 10 एम्पियर मैक्सिमम है। अभी मैं ओल्ड के हिसाब से आगे जा रहा हूँ, यानी कि मैं फंक्शन की दबा रहा हूँ। ओके, चार्जर वोल्टेज अभी मैंने जैसे ही लास्ट टाइम बताया था, चार्जर को उसी तरीके से बैटरी जो कनेक्ट है उसका पीक वोल्टेज सेट करना है चार्जिंग के वक्त। ओके, अभी पीक वोल्टेज हमारे बैटरी का है 67.2 वोल्ट, तो उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। ये चार्जर के जो मैंने अभी सेटिंग्स किए, एंटर की प्रेस किया। अभी डिस्चार्जर का करंट कितने एम्पियर से आपको डिस्चार्ज करना है वो यहाँ पे सेट करना है। डिस्चार्जर करंट ओल्ड एम्पियर एंड न्यू एम्पियर। अभी मुझे 10 एम्पियर से ही डिस्चार्ज करना है, तो मैं ओल्ड से ही जाऊँगा। कट ऑफ वोल्टेज मैंने लास्ट टाइम 44 सेट किया था, वही उसी हिसाब से आगे जाना है मुझे। ओके, अभी ये डिस्चार्जर के सेटिंग्स, एंटर की प्रेस किया। अभी बैटरी जो कनेक्टेड है उसका वोल्टेज दिखाएगा यहाँ पे 64.8 वोल्ट। एंटर, ये चार्जर इनिशिएट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सेट कर लेगा बैटरी के हिसाब से। अभी ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग WHC1 66 वोल्टेज। बैटरी चार्ज है इसीलिए 4.3 एम्प से चार्ज हो रहा है, बैटरी फुल चार्ज है। और यहाँ पे एज दिखेगा। अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपको। अभी तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है इतने जल्दी, बस आप वीडियो के लिए हमने एक सिमुलेशन किया है। अभी बैटरी जैसे ही पूरी चार्ज होगी तो ये ऐसा वाला इंटरफेस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। टेस्ट का टाइमिंग आएगा, कितने वॉट WH हुआ है, और एज दिखाएगा, टेस्ट ओवर ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे बजर का साउंड आएगा। ओके, और ये अभी कूल टाइम में सेट हो गया। हमने कूल टाइम 10 मिनट सेट किया था। ओके, तो C1 चार्जिंग 1 हुआ है, चार्जिंग 1 ओके कंप्लीटेड। कूल टाइम 10 मिनट सेट किया था। अभी 10 मिनट्स बस कूल ही होगा, कुछ नहीं करेगा, बस कूल यानी कि फ़ैन ऑन रहेगा, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। एक बार चार्जिंग कंप्लीट हुआ है, अभी ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, कूल टाइम ख़त्म हुआ, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे इसका डिस्चार्जिंग का इंटरफेस है, टाइम आवर्स एंड मिनट्स में दिखाएगा, WH D1 एंड कट ऑफ कितना वोल्टेज है अभी बैटरी का, वैसे डिस्चार्ज हो रही है बैटरी कांस्टेंट 10 एम्पियर से, और एज। अभी वी आर सिमुलेटिंग BMS कट ऑफ। डिस्चार्ज में जब जाएगी तब बैटरी ऑटोमेटिकली BMS कट ऑफ कर लेगी। इस तरीके से वो सिमुलेट होगा BMS कट ऑफ। जैसे ही बैटरी कट ऑफ करेगी वहाँ से, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा BMS कट ऑफ, बजर से साउंड आएगा और BMS कट ऑफ डिस्प्ले होगा। साइकिल के लिए स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड साइकिल होगी चार्जिंग की, फिर से वो चार्जिंग से स्टार्ट होगा। जैसे ही कूल टाइम ख़त्म होगा, 3 मिनट्स हमने सेट किया है, और डिस्चार्ज हो गया D1 कंप्लीटेड, और कूल टाइम इतना टाइम है। इस तरीके से चार्जर डिस्चार्जर मोड, लूप मोड, और वी कैन कॉल एट द साइक्लिक टेस्टर काम करता है।